टुकड़े टुकड़े दिन बीता, धज्जी धज्जी रात मिली, जिसका जितना आंचल था उतनी ही सौगात मिली। ये फलसफा दिग्गज अभिनेत्री मीना कुमारी की उन्हीं की जुबानी है। सिनेमा जगत में ट्रेजेडी क्वीन के नाम से मशहूर मीना जिंदगी भर सच्चे प्यार के लिए तरसती रही। मीना को पैदा होते ही पिता का पत्थर दिल रवैया, करियर के मुकाम पर महबूब की बेवफाई और पति की अग्नि परीक्षा नसीब हुई। पुरुष के प्रत्येक रूप ने उनके दिल को तार तार कर दिया। वही अपने इस दर्द के बारे में खुद मीना कुमारी भी लिखती है। ना हाथ थाम सके, ना पकड़ सके दामन, बड़े करीब से उठकर चला गया कोई। आपको बता दें, 1 अगस्त 1933 को जन्मी मीना कुमारी की निजी जिंदगी में एक के बाद एक तमाम कोहराम आते गए। दर्द को झेलते झेलते वे शराब के आगोश में चली गई और 31 मार्च 1972 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। मीना कुमारी की जिंदगी की कई ऐसी कहानियां हैं जिन्होंने उन्हें एक अलग शख्सियत प्रदान की। मीना कुमारी ने अपने 30 साल के फिल्मी करियर में करीब 90 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। मीना प्रोफेशनल लाइफ से कहीं ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रही है। ये कहना गलत नहीं होगा कि मीना कुमारी की लाइफ किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। पैदा होते ही मीना कुमारी के पिता ने उन्हें अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था, लेकिन उस वक्त ये बात कोई नहीं जानता था कि एक वक्त वो हिंदी सिनेमा पर राज करेंगी। दरअसल मीना कुमारी के पिता घर में एक बेटा चाहते थे। इस वजह से जब मीना का जन्म हुआ तो उनके पिता को ये बात बिल्कुल भी रास नहीं आई। मीना के जन्म से ठीक बाद उनके पिता उन्हें अनाथालय छोड़ आए, लेकिन औलाद से बिछड़कर मीना की मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया था, जिसके बाद मीना के पिता उन्हें अनाथालय से वापस ले आए। मीना कुमारी के परिवार की माली हालत ठीक नहीं थी। घर की सहायता करने के लिए मीना ने बचपन से ही काम करना शुरू कर दिया था। 6 साल की उम्र में ही उन्होंने साल 1939 में विजय भट्ट की फिल्म लेदर फेस में पहली बार काम किया। इस फिल्म में उन्होंने मेहजबी का किरदार निभाया। ये मीना कुमारी का असल नाम भी था। इसके अलावा उन्होंने तमाम टीवी शोज में काम किया, जिसमें धार्मिक शोज भी शुमार थे। इन शोज में उन्होंने देवी के किरदार निभाए। साल 1952 में रिलीज हुई फिल्म बेजुबा बावरा से मीना कुमारी को असल शोहरत प्राप्त हुई। ये फिल्म लोगों को इतनी पसंद आई थी कि 100 हफ्तों तक ये फिल्म थिएटर में लगी रही। इसी दरमियान मीना कुमारी की मुलाकात हुई फिल्म निर्देशक कमाल अमरोही से। दोनों के बीच प्यार पनपा, लेकिन मीना के पिता इस रिश्ते के खिलाफ थे। फिर भी 19 साल की मीना ने उनकी मर्जी के खिलाफ कमाल से शादी कर ली। 34 साल के कमाल पहले से ही शादीशुदा थे। वही अली बख्श यानी मीना के पिता ने मीना से कहा कि अगर वे कमाल से तलाक नहीं लेंगी तो वे उन्हें घर में घुसने नहीं देंगे। आखिर में मीना ने पिता का घर छोड़ दिया और कमाल के घर रहने चली गई। मीना और कमाल अमरोही की जिंदगी में कुछ समय तक तो सब ठीक रहा। मीना एक के बाद एक फिल्में करती रही और कमाल अमरोही से ज्यादा फेमस होती गई। वहीं मीना ने शादी के बाद भी फिल्मों में काम करना नहीं छोड़ा और सुपरस्टार बनती चली गई। लेकिन अमरोही ने फिल्में करने के लिए मीना कुमारी को शर्तों में बांध दिया, जैसे शाम 6:30 बजे तक घर लौट कर आना, मेकअप रूम में कोई भी पुरुष नहीं होना चाहिए। कहा जाता है कि एक बार गुलजार उनके मेकअप रूम में आ गए और इसी कारण उनकी शादी टूट गई। वही आपको बता दें कि बेजू बावरा, परिणीता, साहिब बीवी और पाकिसा जैसी फिल्मों में अपनी अदाकारी से हिंदी सिनेमा की ट्रेजेडी क्वीन का खिताब पाने वाली अभिनेत्री मीना कुमारी असल जिंदगी में भी हमेशा गमों और तकलीफों से दो चार रही। बुझ गई आस, छुप गया तारा, थरथराता रहा धुआं तन्हा, जिंदगी क्या इसी को कहते हैं, जिस्म तन्हा और जा तन्हा, हम सफर कोई गर मिले भी कभी,
दोनों चलते रहे कहाँ तन्हा, राह देखा करेगा सदियों तक, छोड़ जाएंगे ये जहां तन्हा। सिनेमा के पर्दे पर जहां उन्होंने किरदारों के दुखों को जिया, तो वही अपने दर्द का इजहार करने के लिए मीना कुमारी ने शायरी का सहारा लिया। जिंदगी में इतना सब कुछ होने के बाद मीना कुमारी बिल्कुल टूट गई और उन्हें रातों को नींद नहीं आती थी, जिस वजह से वे नींद की गोलियां लेने लगी। मीना कुमारी को उनके डॉक्टर ने नींद की गोलियों की जगह रोज एक पैक ब्रांडी लेने की सलाह दी थी। ब्रांडी लेते लेते मीना इसकी आदी हो गई और इसी शराब की लत ने 31 मार्च 1972 को उनकी जान ले ली। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।